नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात करेंगे बच्चों की स्क्रीन टाइम से रिलेटेड हैबिट्स के बारे में कि बच्चों को कितना टीवी या मोबाइल या और चीज़ें जो है लैपटॉप, आईपैड, ये दिखाना चाहिए आपको, और उनकी आदतों के ऊपर आपको ध्यान देने की शुरू से कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इस बारे में मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ, अवेयर करने जा रहा हूँ। मैं आज एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, नेटफ्लिक्स जो कंपनी है उसके सीईओ का 2017 का, और उनका ये कहना था कि पिछले 3 साल में, ये इंटरव्यू था 2017 का, 70% अमेरिकन्स और 90% मिलेनियल्स जो इस सेंचुरी में बच्चे पैदा हुए, वो जब भी एक बार नेटफ्लिक्स पे कोई सीरियल देखने या कोई भी एपिसोड देखने जाते हैं तो कम से कम 5 एपिसोड्स एक साथ देख लेते हैं। इसको कहा जाता है बिंज वॉचिंग, कि बैठ गए, कोई काम नहीं, बाकी काम छोड़ के देखते चले जा रहे हैं। ये 2017 की रिपोर्ट। अब एक नई चीज़ और आई है, बिंज रेसिंग। ये क्या है? बिंज रेसिंग है कि जैसे ही नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज वो रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करते ही कुछ लोग इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि रिलीज़ करते ही उसी दिन एक सिटिंग में शुरू से लेके आखिर तक के सारे एपिसोड्स देख जाते हैं। दिस इज़ बिंज रेसिंग। अब आप आइए, उनका गोल क्या है और ख़तरनाक। उसके पहले उनका कहना है कि पहले 2017 का ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, 100% जो ऑडियंस उनकी होती थी, सब्सक्राइबर्स होते थे नेटफ्लिक्स के, वो अमेरिकन्स होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे 50% से ज़्यादा आउटसाइड यूएस के हो गए हैं, और जैसे जैसे इंडिया में भी और जगहों पे आ रहा है, तो यूएस के सब्सक्राइबर की संख्या तो उतनी रहेगी या बढ़ेगी, लेकिन परसेंटेज उनका कम होता चला जाएगा। अब सवाल उनसे किसी ने पूछा कि साहब आपका कंपटीशन किससे है फिर, जब आपकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, सब्सक्राइबर्स आपके इतने ज़्यादा हो रहे हैं और आपको इतना पसंद किया जा रहा है, तो आपका कंपटीशन कितना है? और वो बड़ा रोचक सवाल है जो आपको सुनना चाहिए, और वैसे पूरा वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप पूरी बात समझें। उनका कहना था, साहब अब हमें जो है बाकी चीज़ों से कोई टेंशन नहीं है, हमारा जो कंपटीशन है लोगों के सोने से है। कैसे? मान लीजिए आप दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई सीरियल, कोई ऐसी चीज़ बिंज वॉचिंग में जो वो लॉन्च करते हैं वो पसंद है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, रात को आपने उसको देखना शुरू किया और आप उसको रख नहीं पा रहे, अलग नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो आपकी नींद आ रही है, आपके सोने का टाइम है, कल सवेरे आपको ऑफिस जाना है, अपने काम जाना है और बिजनेस पे जाना है, लेकिन ये सब छोड़ करके आप वो एपिसोड्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि हमारा कंपटीशन अब लोगों की नींद से है, कि लोग अपनी नींद कैसे छोड़ के उनके सीरियल देखें, और ये ऑलरेडी हो रहा है। ये उनका टारगेट है कि हम इतने इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाएं, इतनी रोचक सामग्री पेश करें कि लोग जब देखना शुरू करें तो इसको रख ना पाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब आप सोचिए कि आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, टीवी देख के, मोबाइल देख के, आईपैड देख के, लैपटॉप देख के, सीरियल्स देख रहा है और सब चीज़ें देख रहा है। कल को ये चीज़ आएगी जिसकी मेंबरशिप ले लेगा और देखना शुरू करेगा। तो अगर आप शुरू से बच्चों की अच्छी आदत नहीं डालेंगे, उनको स्क्रीन टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझाएंगे, उनको आउटडोर एक्टिविटी का नहीं समझाएंगे, रिलेशनशिप्स का नहीं समझाएंगे, बुक्स पढ़नी चाहिए उसके बारे में नहीं समझाएंगे, प्लेस के बारे में नहीं समझाएंगे, तो ये बच्चा अगर ऐसी आदतें रहेंगी तो कल को जब बड़ा होगा तो ये जो चक्रव्यूह है सारा उसके
खिलाफ बनाया जा रहा है वो उसमें फंस जाएगा। और तब आप कहेंगे साहब बच्चे की तो आदत ऐसी पड़ गई। आदत नहीं पड़ेगी, आप शुरू से इम्पोर्टेंस बताएं इसकी। इस पे स्क्रीन टाइम पे एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा हो सकता है 1-2 एपिसोड्स में बने, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और ये ध्यान रखें कि बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी का, बाकी चीज़ों का अभी से आदत डालें, क्योंकि अब जो ये कंपनियां हैं, इस तरह की जो मीडिया कंपनियां हैं, उनका उद्देश्य खाली ये नहीं है कि आप जो है रिमोट बदल के इस टीवी चैनल से उस चैनल या स्पोर्ट्स का या मूवीज या डिफरेंट जो होते हैं वो देख लें। इन लोगों का एम है 2। एक ये रिमोट बबुल को हटा देना, रिमोट का इस्तेमाल आप बंद कर दें, आपके हाथ में उनका कंटेंट आ जाए और उसको आप छोड़ ना पाएँ, नंबर 1। दूसरी चीज़, आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाए। तो उनका जो गोल चल रहा है इस वक्त, रिमोट बबुल को पंक्चर करना है, उसको ख़त्म करना है। दूसरी चीज़, आपकी स्लीप चुरानी है, नींद चुरानी जिसको बोलते हैं। तो ये आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए, समाज के लिए कितना घातक है, इसके कैसे मनोवैज्ञानिक असर पड़ेंगे, सामाजिक असर पड़ेंगे, आर्थिक असर पड़ेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।